एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए 1 से 30 अप्रैल तक का समय कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों के दशम भाव में गुरु विराजमान है, जो कि सफल अमला कीर्ति योग बनाते हैं। इस योग के बनने से भूमि, वाहन, पुत्र, संपत्ति आदि की प्राप्त होती है। और दशम भाव में गुरु का होना अरिष्ट नाशक योग भी बनाता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारे रत्न आदि प्राप्त होंगे, नीति गुण बुद्धि से युक्त होंगे और स्वतंत्र विचारों के होंगे। साथ ही आपके अंदर विवेक की भी वृद्धि होगी और न्याय और सत्यवादिता की ओर आप जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे और पुण्य कमाएंगे। शास्त्रों से आपको प्रेम होगा और ज्ञान अर्जित करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको भूमि का सुख एवं खूब सुख प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आपको उत्तम वाहनों का सुख भी प्राप्त होगा। आपके पूर्वजों से आपको अच्छा यश मिलेगा। अपने माता पिता का आप आदर करेंगे। ऐसा व्यक्ति धन अर्जित करता है, ऐश्वर्यवान होंगे, सुखी और समृद्ध होंगे। लेकिन 29 मार्च को यह फलादेश हमने इसलिए आपको पहले बताया है ताकि आप निश्चिंत हो सकें। 29 मार्च को शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जिससे कि आपको शनि की ढैया होगी। इसे लोहे के पाए शनि बोलते हैं। इसमें आपको दुर्बलता आएगी, विचार कमज़ोर होंगे, विकार होगा और कष्ट की इस समय में होगा, क्योंकि 2.5 साल तक शनि एक ही राशि में रहते हैं। इसीलिए इसको शनि की ढैया कहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो भी दिक्कत आएगी उसका निवारण इस गुरु के ग्रह की वजह से आपके होता रहेगा। अभी 14 अप्रैल तक आपको किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। आपके पिता को कष्ट हो सकता है। उच्च अधिकारी से अनबन हो सकती है। आपको पद से च्युत होना पड़ सकता है। इस प्रकार की समस्याएं आपके लिए आएंगी। धन की हानि भी संभव है। लेकिन 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में उच्च में हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके घर में कोई धार्मिक मंगल कार्य होगा। आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आएगी। आपको सम्मान मिलेगा। आपकी उन्नति होगी। 3 अप्रैल से मंगल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, तो विदेश से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और विदेश जा सकते हैं। विदेश से आपको काफ़ी लाभ होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में मंगल घर से बाहर ले जाते हैं। धन की हानि होती है एवं कुछ उत्पीड़न भी होता है, लेकिन विदेश में भाग्य उदय होता है। 12वें भाव में शनि होने के कारण आपके वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें आएंगी और ये आपका जीवन सुखमय नहीं रहेगा। आपके स्वभाव में उग्रता आएगी। खर्चे अधिक होंगे। हो सकता है आपको किसी प्रकार का ऋण ले सके। इसके अलावा आपके नेत्रों में रोग हो सकता है। धर्म के कार्यों में आपकी रुचि नहीं रहेगी। किसी प्रकार की चोरी या अग्निकांड होने की भी संभावना है। अपनी अमूल्य वस्तुओं को आपको सहेज कर रखना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर हानि ना हो। जीवन साथी के प्रति आपके हिंसक विचार हो सकते हैं, उनको आपको दूर रखना चाहिए और जीवन में कई उतार चढ़ाव होने की संभावना है। माता आदि के सुख में भी कमी आएगी और धर्म कर्म आप छोड़ देंगे।
इस समय आपके अष्टम भाव में बुध विराजमान हैं, जो कि शत्रुहंता हैं, शत्रुओं का नाश करेंगे। अतिथि आपके घर पे आएंगे जिनकी आप सेवा करेंगे, वह प्रसन्नचित्त भी रहेंगे, स्वाभिमानी भी होंगे। परोपकार भी आप इस समय में कोई करेंगे, जिससे आपको प्रसिद्धि, यश और राज्य सुख प्राप्त होगा। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी, राज्य की कृपा आपको प्राप्त होगी और उसी से आपको संपत्ति एवं वैभव सुख मिलेगा। अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त होगी, संपत्ति भी मिलेगी। राजा की कृपा से औरों को आप दंड देने में सामर्थ होंगे, अगर आप किसी ऐसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, अथवा शत्रुओं पर आप सरलता से विजय प्राप्त कर लेंगे। शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, राज सेवा आप करेंगे और आपके चेहरे पर तेज आएगा, आपकी सौम्यता बढ़ेगी, आपको किसी काम में गर्व प्राप्त होगा, आप अपने आप को बलशाली महसूस करेंगे, निडर रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे एवं धर्म के कार्य करेंगे और सदाचार की ओर आपका ध्यान जाएगा और ज्योतिष विद्या में पुनः बता रहा हूँ आपको रुचि होगी। इस शुक्र के अष्टम भाव में होने की वजह से जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बताई गई हैं, उनमें काफ़ी हद तक कमी होगी और विवाद होने के बाद भी उसका निपटारा हो जाएगा। लेकिन स्त्री के माध्यम से इस समय में आपको किसी प्रकार का धन भी प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा पहले ही बचा चुके हैं, इस समय में आपके लिए सुखदायक होगी। लेकिन समस्या की बात जो है, शनि आपके 8वें भाव में आ गए हैं, जिससे दुख कष्ट प्राप्त होता है, नेत्रों में रोग होगा, काम में कुछ बाधाएं आएंगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ी हुई है। धन की हानि की भी संभावना है, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनि की आपके धन भाव पर पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर मित्र राशि को देखने की वजह से और गुरु की 5वीं दृष्टि होने की वजह से वहाँ पर आपका बचाव होता रहेगा। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो इस समय में आपका विवाह हो सकता है। आप इस समय में निर्भय होंगे और चतुराई से अपने काम करेंगे एवं विवाह के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा और किसी के उत्तराधिकार से आपको भूमि भी प्राप्त हो सकती है और आप किसी गूढ़ शास्त्र का अध्ययन भी इस समय में करेंगे। लेकिन संतान को इस समय में फिर बता रहा हूँ कष्ट हो सकता है, लेकिन जीवन साथी के उत्तरार्ध में सुख मिलने की संभावना है। आपको ये जो कुछ आलसी बना देगा, स्वभाव से में कुछ चालाकी लाएगा, मानसिक रूप से कुछ हद तक आप असंतुष्ट रहेंगे और उत्साह की आपके अंदर कमी आएगी। फिर बता रहा हूँ क्रोध की आपके अंदर अधिकता रहेगी। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। असल में यहाँ पर पंचग्रही योग बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा योग बन जाता है, उस स्थान की हानि होती है। ये स्थान हानि समुद्री यात्रा, विदेश यात्रा का है और आयु का भी है। इस वजह से यहाँ पर आपको कुछ सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन दशम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके सभी कष्टों को हरता रहेगा। राहु के अष्टम भाव में होने से आपके धन की स्थिति में ये मजबूती देगा और शरीर स्वास्थ्य को भी लाभ रहेगा। जन्म स्थान से आप दूर जाएंगे, जन्म स्थान पर रहने के अवसर आपको कम प्राप्त होंगे। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी राज्याधिकारी, सरकारी प्रतिनिधियों या ब्राह्मणों का आप आदर करेंगे, साथ ही वह लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। अच्छे कर्म करने से आपका यश बढ़ेगा। राज्य पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होने की संभावना है, लेकिन कभी कभी आपका धन बर्बाद भी होगा। हालांकि आप धनवान रहेंगे। संतान को इस समय में कष्ट हो सकता है, बार बार संतान को कष्ट की बात हो रही है, इसलिए आपको संतान संबंधी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं। विद्यार्थियों को अधिक ध्यान देकर अपनी शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें सफलता मिले। केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके मन में व्यग्रता नहीं होगी
कुटुंबियों से, आपका परिवार वालों से विरोध हो सकता है। परिवार में कलह झगड़ा आदि होने की संभावना है। इस योग के व्यक्ति को सुखकर संपन्न बनाता है, लेकिन सुख संपन्नता के साथ साथ विवाद आपको परेशान करेंगे। धन के लाभ भी प्राप्त होंगे। कई अवसरों पर आप अच्छे वक्ता बनेंगे। कुछ हद तक व्याग्रचित रहेंगे। मन आपका परेशान रहेगा और आप भ्रमित भी हो सकते हैं। ऐसे योग के अंदर व्यवधान अच्छे कामों में आते हैं। कई बार धर्म विरुद्ध भी कार्य आप कर सकते हैं और घटिया व्यक्तियों की संगति भी आपको प्राप्त हो सकती है, उससे आपको बचना चाहिए और परिवार की कलह से भी आपको बचना चाहिए। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।